नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका हमारी नीरज राय ब्लॉग चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गमला कैसे बना सकते हैं घर पे। सीमेंट का गमला अपने यहाँ ऐसे सीमेंट से आप कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारी कुछ सामग्रियाँ, जैसे ये रेत, एक्चुअली रेत क्या बजरी हम इसको बोलते हैं या मोरंग बोलते हैं, ये होना चाहिए, बालू होना चाहिए और थोड़ा सा सरसों का तेल आप रख लीजिए, गमला बनाने के लिए ज़रूरी है। और फिर थोड़ी सी सीमेंट आपके पास होनी चाहिए। तो ये सीमेंट है, तो इन सभी को मिक्स करके हम लोग ऐसे सीमेंट का गमला बनाएंगे, मसाला बनाएंगे इसको सबको मिक्स करके। तो हमारे पास एक चीज़, सांचे के लिए गमला होना चाहिए प्लास्टिक का और मिक्स करने के लिए पानी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके हम लोग अभी कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग गमला बनाते हैं। तो गमले बनाने के लिए सबसे पहले आपको सभी चीज़ों को पानी से साथ मिक्स करके मसाला बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको इसमें से लगभग 2 डिब्बे मैं यहाँ पे लूँगा। मैं थोड़ी सी बजरी ज़्यादा लूँगा। तो ऐसे मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन अभी आप देखिए तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे 2 डिब्बे यहाँ पे हमने बजरी लिया है। बजरी का मतलब मोरंग लिया है और इसका आधा हमने बालू लिया है। बालू में आप चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको थोड़ा मजबूत बनाना है तो बालू का कम उपयोग करिए, लेकिन बालू जब रहती है तो हमारा जो गमला होता है वो नॉर्मली अच्छा सा बनता है। तो हमने 1 डिब्बे जो है बालू को ले लिया है। आप इसी अनुसार मिलाएंगे तो काम आपका हो जाएगा। और फिर आपको लेनी है सीमेंट। तो जो हम सीमेंट लेंगे वो भी करीब 1 डिब्बे ही लेंगे। कहने का मतलब जितनी मोरंग लिया है, जितनी बजरी लिया है, उसकी आधी सीमेंट लेंगे, उसका आधा मोरंग भी लेंगे। सीमेंट आप और कम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि गमला मजबूत बनाना है तो इस वजह से हम थोड़ी सी सीमेंट ज़्यादा ले रहे हैं। अब इसको हम एकदम अच्छे से मिला देंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे, इतना अच्छे से ताकि कोई दिक्कत ना हो, मतलब जब हम पानी को मिलाएं कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इसको बढ़िया से हम लोग इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, हमारा ये जो मसाला था एक्चुअली मिक्स हो चुका है और ये बिल्कुल देखिए आप इस तरह से दिखेगा। और उसके बाद हम इसको जो है गीला करने के बाद गमले में भरेंगे और गमले में भर करके इसको हम गमला बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि इसमें पानी मिलाना पड़ेगा, और आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पानी बहुत कम मात्रा में मिलाएं, ताकि जैसे पानी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा ना तो गीला हो जाएगा, और अगर गीला हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर वो हम लेप नहीं कर पाएंगे गमले के ऊपर। तो सबसे पहले आपको थोड़ी मात्रा में इसमें पानी मिलाना है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत कम मात्रा में आपको पानी मिलाना है। और पानी को हम बता रहे हैं कि इसलिए कम मिलाया जाता है क्योंकि हमें जो मसाला है उसको जो है सूखा बनाना होता है, ना कि बहुत ज़्यादा गीला बनाना होता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं हाथ से ही मिला रहा हूँ क्योंकि कन्नी जो है वो थोड़ी सी टूटी हुई है और उससे उतना सूटेबल नहीं बन पा रहा है, इसलिए हाथ से मिलाना। एक्चुअली आप अगर अवॉइड करें थोड़ा सा, तो फिर दस्ताना ग्लव्स कुछ पहन लें, उससे क्या होगा कि आपके हाथ में से सीमेंट नहीं लगेगी। लेकिन कोशिश करें कि जो है जब भी इसमें पानी मिला रहे हैं तो वो अच्छे से मिल जाए। ठीक है, और फिर से मैं बोलूँगा कि पानी कम ही मिलाएं, क्योंकि ये मैंने जब पहली बार शुरू किया था बनाना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था, पानी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ऐसे देखते रहिए, आगे हम देखते हैं कि क्या कैसे होगा। तो दोस्तों देखिए, ये कुछ इस तरह से हमारा मसाला बन चुका है। आप इसको इस तरह से देखिएगा तो कुछ इतना सूखा हुआ है, इससे ज़्यादा गीला आपको नहीं करना है। और अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा सूखा है तो हल्का सा आप पानी मिला लीजिएगा, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि गीला होने के बाद फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप कुछ देखिए, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब हम लोग इससे बनाते हैं गमला और देखते हैं कि गमला कैसे बनता है। तो दोस्तों, ये है आपका प्लास्टिक का एक सांचा, प्लास्टिक का एक सांचे वाला गमला। सबसे पहले हम इसमें ऑयलिंग करेंगे।
सबसे पहले ऑयल लगाएंगे, और ऑयल लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो फिनिशिंग होती है वो अच्छी सी हो, और साथ ही साथ में जैसे हम इसको जब निकालने लगेंगे तो निकालने में आसानी हो। अगर ऑयल लगा रहता है तो आसानी से निकल जाता है, और जो मसाला है, जो सीमेंट है, वो गमले में चिपकता नहीं है, ठीक है। इसलिए पूरी अच्छी तरह से हम लोग गमले में जो सांचा है उसमें इस तरह से तेल ऑयल लगा देंगे। सरसों का तेल सबसे सूटेबल होता है, वो आप लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद थोड़ा सा इस तरह से सीमेंट आपको डालनी है। एक्चुअली आपको ऐसे केवल उस पर स्प्रे करना है, एक तरह से समझ लीजिए। इससे होगा क्या कि फिनिशिंग अच्छी आएगी, मतलब जो आपका गमला निकलेगा वो बहुत अच्छा दिखेगा बाहर से। इसको आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इतना करने के बाद आपको उसमें मसाला भरना है, और देखिएगा एक चीज़ कि मसाला भरने के बाद आपको इसको अच्छे से दबा देना है। मतलब जो नीचे हम लोग मसाला पेंदी में भर रहे हैं वो मसाला अच्छे से दबा देंगे। अगर अच्छे से इस तरह से दबाएंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो पैर है, जो गमले का गोला जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सही से बन पाएगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में जो है उसका पैर सही से नहीं बनेगा। इतना बनाने के बाद आपको उसमें मसाला डाल देना है, और इतना डालने के बाद में, सारा मसाला डालने के बाद में आपको अपने हाथ से ही, या फिर वैसे आप कन्नी अगर आपके पास है तो उससे आप इस तरह से साइड में, मतलब दीवार में इसको चिपका दें। जो भी मसाला है उसको इस तरह से चिपका देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके गमले का ये शेप लेने लगेगा। और इसके लिए आप, एक्चुअली मैं वो नहीं जानता कि नाम क्या है, आप इसके बाद किसी लकड़ी का उपयोग भी कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे अब ये जो लकड़ी है जिससे हम लोग शायद सपाट करते हैं किसी प्लास्टर को, तो वो चीज़ ऐसे लगा करके आप इसी के सहारे इसको ऊपर चढ़ा दीजिए। अब ये करना इस तरह से होता है आसान, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे जगह है जहाँ पे हमने गमला रखा है वो समतल होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे जहाँ पे मैं काम कर रहा था वहाँ पे वो समतल नहीं था, तो मैंने इसको यहाँ पे लगाया है, और क्योंकि यहाँ पे समतल ज़मीन है थोड़ी सी, और इसको हम लोग इस तरह से ऊपर चढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको बिल्कुल कर देना है। और ये मसाला सूखा रहेगा तभी होगा, मसाला गीला रहेगा तो नहीं होगा। और ये बहुत कठिन नहीं होता है, देखने में थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन उतना टफ नहीं होता है। तो इस तरह से चढ़ाने के बाद में आपको थोड़ी सी फिनिशिंग करनी पड़ेगी अंदर की तरफ, और वो आप वीडियो में देखिए किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों, गमले में अंदर की तरफ इस तरह से आप थोड़ी सी फिनिशिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जोर मत लगाइएगा, नहीं तो गमला गिर जाएगा। तो अभी हमारा गमला बन चुका है, इस तरह से सांचे में ढल चुका है। अब इसको हम कुछ दिन तक रखेंगे, लगभग करीब हम 2 दिन तक रखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप 1 दिन में भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको 2 दिन तक रखते हैं, और जब ये सूख जाएगा तब इसको निकाल के फिर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों बस ठीक है, चलिए मिलते हैं 2 दिन बाद। दोस्तों, हमने ये गमला बनाया था, और इस गमले को आज करीब, मतलब इसको परसों बनाया था शाम को, तो लगभग 24 घंटे हो चुके हैं, उससे ज़्यादा हो चुके हैं। और आज हम इस गमले को निकालेंगे, बिल्कुल सूख गया है, इसको देखिए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था जिससे थोड़ा सा मजबूत हो जाए। तो अभी हम इसको निकालते हैं, और निकालेंगे कैसे, उसको हम पलट देंगे। तो दिखाइए इधर ऊपर से इसको थोड़ा सा, अगर आपको लगता है ये छूट रहा है तब इसको ऐसे पलट देना है डायरेक्टली। इस तरह से पलट देना है, बहुत सावधानी से काम करना है,
उसके बाद आपको इस गमले को उठा लेना है। तो आप ध्यान से देखिए, गमला निकल चुका है और ये गमला आपका तैयार हो चुका है। अभी इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग उतनी अच्छी से नहीं है। तो एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया था उस वीडियो में कि जब भी आप गमला बनाए तो नीचे छेद जरूर कर दें। तो मैंने बाद में इसमें छेद किया था, तो अभी इस छेद को हम पूरा तोड़ देते हैं। तो इस तरह से इधर इस तरह से आपको छेद करना है, ठीक है, गमले में। तो ये हमारा गमला हो गया है तैयार। और इसी तरह से आपको एक गमला आप बना सकते हैं, कोई भी गमला बना सकते हैं और बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब इतना करने के बाद हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसमें पानी डालते रहेंगे। पानी क्यों डालते रहेंगे? ताकि क्योंकि सीमेंट का बना हुआ है, तो क्योंकि पानी डालने से सीमेंट ऐसे मजबूत होती है, तो हमको इसको मजबूत करना है, इस वजह से हम इसमें पानी डालेंगे। ठीक है, इसको आप सीधा कर सकते हैं। अगर आपने बालू नहीं मिलाया है, एक कोशिश करिए कि बालू ना मिलाइए, क्योंकि बालू मिलाने पे जो गमला है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। इस वजह से थोड़ा सा बालू की कमी ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से हमारा गमला तैयार हो गया है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप बहुत अच्छा गमला बना सकते हैं और अपने घर को गमलों से सजा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हमारे इस तरह से वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।